प्रिय बच्चों नमस्कार। कक्षा 3 में विषय नैतिक शिक्षा में आज हम आपको पढ़ाएंगे महीने और ऋतुएं। इसमें समय होता है। अब समय को हमारे विद्वानों ने अनेक भागों में बांटा है, जिसे हम कालखंड भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई समय की सेकंड होती है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 24 घंटे का 1 दिन होता है। 30 दिन का 1 महीना होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। महीने में 30 दिन होते हैं। इस महीने को हमारे विद्वानों ने 2 पक्षों में बांटा है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। चंद्रमा का प्रकाश घटता बढ़ता रहता है और चंद्रमा का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। कृष्ण पक्ष में अंधकार होता है। इसकी भी 15 तिथियां हैं। इस प्रकार हर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आती है। प्रथमा प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद आती है अमावस्या। जिन दिनों में चंद्रमा का प्रकाश होता है उन दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में हमारा चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है। इसी प्रकार प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। इस प्रकार 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। जी, तो एक वर्ष में 12 महीने कौन कौन से होते हैं? चैत्र, बैसाख, हिंदी महीने हैं ये। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, महा, फागुन। ये 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में हमारी ऋतुएं भी होती हैं। मुख्य रूप से हम 3 ऋतुओं को जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। परंतु इन 12 महीनों में हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, जिनका हम आनंद लेते हैं, अपने जीवन में आनंद लेते हैं। बसंत ऋतु फागुन मास में से शुरू होती है और चैत्र तक होती है, ये चैत्र मास तक। ग्रीष्म ऋतु बैसाख और जेठ तक रहती है ये। वर्षा ऋतु आषाढ़ और सावन। शरद ऋतु भादो और अश्विन मास, जिसको क्वार कहते हैं, अश्विन तक रहती है। फिर आती है, अश्विन के बाद आती है हेमंत, कार्तिक और ये अगहन तक रहती है। कार्तिक और अगहन तक रहती है। फिर उसके बाद आती है शिशिर ऋतु पौष मास से शुरू होती है और माघ तक रहती है।
माघ तक रहती है। अब बसंत ऋतु में क्या होता है, पहचान क्या है कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर फूल पत्तियां आ जाती हैं, आम के पेड़ों पर बोर आने लगता है, उसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, जिसमें गर्मी पड़ती है बहुत अधिक, वह ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। यह बैसाख मास से शुरू होती है और जेठ मास तक रहती है। कहा भी गया है कि जेठ की तपती लूएं बहुत तेज चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वे महीने आपके ग्रीष्म ऋतु के कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा होती है। यह वर्षा आषाढ़ और सावन के महीने में होती है। उसके बाद आपके आता है शरद ऋतु, यानी हल्की हल्की शरद ऋतु में हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, वह शरद ऋतु कहलाती है। और आपने देखा होगा कि क्वार के महीने में, अश्विन के महीने में, क्वार के महीने में नवरात्र शुरू होते हैं, उसके बाद दशहरा होता है, तो वह समय शरद ऋतु का होता है जी। उसके बाद आता है हेमंत ऋतु। यह ऋतु कार्तिक और अगन मास में तक चलती है। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु वह ऋतु होती है जिसमें अधिक जाड़ा पड़ता है, तेज कपकपाने वाला जाड़ा पड़ता है, और हम लोग, आप लोग, सभी मनुष्य प्राणी वो तापना शुरू कर देते हैं। तो किन महीनों में? पौष और माह में। इन दिनों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। यही आपके कालगणना है। नमस्कार।